पत्रकार और सरकारी बाबू सब हो गईलन नादान, इनका आंकड़ा देख के कुत्ता भैल परेशान। क्योंकि हमें शक है कि ये बाहर से कोई घुसपैठ किया है कुत्ता और ये 200 गुना वृद्धि हुआ है, अगर वो आंकड़ा सही है तो। कि जब द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स जैसे बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े पत्रकार महोदय आपके साथ मजाक कर सकते हैं, बिहार के साथ मजाक कर सकते हैं, बिहार के कुत्तों के साथ मजाक कर सकते हैं। कभी जो है वो 28,000 हो रहा है, फिर 2 लाख हो जा रहा है, फिर अगले साल 3 लाख हो जा रहा है। और वो मैं बताता हूँ इसी डेटा में, इसी 456 नंबर पेज बिहार सरकार घपला कर रही है डेटा को कलेक्ट करने में। कितना मजाकिया डेटा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको लेकर के चलते हैं 25 फरवरी 2024 को। बिहार से संबंधित एक खबर छपी है देश के प्रतिष्ठित अखबार जैसे द हिंदू है, प्रिंट है, इस तरह के अखबारों में और पोर्टल्स में खबर छपी कि बिहार के अंदर 1 सालों के भीतर कुत्तों के काटने की संख्या लगभग 200 गुना वृद्धि हुई है। यानी कि 2022 में जितने लोगों को कुत्तों ने काटा था बिहार के अंदर, 2023 में 2022 की तुलना में कुत्तों के काटने की संख्या 200 गुना बढ़ गई है। अब आ जाइए 12 घंटा बाद, ये है खबर आपका 25 तारीख की शाम की। 26 तारीख की सुबह में जो बाकी प्रतिष्ठित अखबार बचे बिहार के और पूरे देश के, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इस तरह के जितने भी बड़े बड़े अखबार हैं, उन लोगों ने भी एक फिर से खबर छापी। उन्होंने खबर छापी कि बिहार के अंदर वो 200 गुना की जगह इन्होंने 20 गुना कर दिया। कि बिहार के अंदर 2022 की तुलना में 2023 में 20 गुना कुत्तों के काटने की संख्या बढ़ी है। अब एक कहावत है बिहार में, वो कहावत आपको सुनाना चाहते हैं, और ये कहावत बिहार के कुत्तों के ऊपर बड़ा फिट बैठता है कि पत्रकार और सरकारी बाबू सब हो गईलन नादान, इनका आंकड़ा देख के कुत्ता भैल परेशान। अब परेशान कुत्ता करे तो क्या करे, वो तो वोट भी नहीं देते हैं, कहाँ जाए क्या बोले, धरना एक ही उपाय बचा। कुत्तों का एक झुंड जाकर के प्रेस क्लब ऑफ बिहार के सामने धरना दे रहा है, दूसरा ग्रुप मुख्यमंत्री आवास के सामने जाकर धरना दे रहा है। कुत्ते जो बिहार प्रेस क्लब के बाहर धरना दे रहे हैं, वो पूछ रहे हैं पत्रकारों से, हिंदू के बड़े बड़े एडिटर से कि भाई बताओ, हमको क्लियर करो, ये 20 गुना है या 200 गुना है, फालतू में हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, 200 गुना है या 20 गुना है, पहले क्लियर करो, उसके बाद आगे बात किया जाएगा। तो एक वो धरना, जो मुख्यमंत्री आवास के सामने कुत्ते धरना दे रहे थे, वो डिमांड नीतीश कुमार जी से कह रहे थे कि देखो भाई, सब जातियों का तुमने जनगणना करा लिया, अब हम कुत्तों का भी कराओ और काटने वालों का कराओ। क्योंकि हमें शक है कि ये बाहर से कोई घुसपैठ किया है कुत्ता और ये 200 गुना वृद्धि हुआ है, अगर वो आंकड़ा सही है तो। क्योंकि अखबार वाले लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 की रिपोर्ट में ऐसा आंकड़ा दिया हुआ है। तो गिना तो है आपने, तो आप हमारा जातिगत जनगणना जैसे आपने कराया, कुत्तों का जनगणना करवाओ, गणना करवाओ और ये क्लियर करो। क्योंकि बिहार के कुत्तों को शक है कि बिहार के अंदर कुत्तों का घुसपैठ हुआ है बाहर के राज्यों से, और वही ये काटाकाटी किए हैं। तो ये दोनों धरना चल रहा है। अब आपको लग रहा हो कि न्यूज़ हंटर पर ऐसी मजाकिया बात क्यों हो रही है भाई, अब आप हमको बताइए कि जब द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स जैसे बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े पत्रकार महोदय आपके साथ मजाक कर सकते हैं, बिहार के साथ मजाक कर सकते हैं, बिहार के कुत्तों के साथ मजाक कर सकते हैं, तो हम तो थोड़ा सा मजाक कर रहे हैं। और ये मजाक बहुत चंद क्षण के लिए था। असल में हम इस मजाक का पोल खोलना चाहते हैं आज आपके सामने। कैसे पोल खोलना चाहते हैं, एक एक करके। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अखबार महोदय जी का प्रपंच के ऊपर। अब इन्होंने 25 तारीख को छापा 200 गुना, 26 तारीख को छापा 20 गुना। लेकिन अगर आप दोनों की खबर देखेंगे तो कॉपी पेस्ट है। पहली खबर जो 25 तारीख को छपी है वो पीटीआई ने छापी, और पीटीआई का वर्ड टू वर्ड कॉपी करके हिंदू, प्रिंट जैसे कुछ अखबारों ने छाप दिया। हो सकता है कि और उस अखबारों में जो 200 वाला आंकड़ा है, 200 गुना वाला, उसमें वही अखबार हिंदू ही कह रहा है, पीटीआई ही कह रहा है कि, और ये भी कह रहा है, प्रिंट ही कह रहा है कि 2022 में बिहार के अंदर टोटल 9,800 कुत्ते के काटने की घटना घटित थी बिहार में। यानी कि 2,800 लोगों को कुत्तों ने काटा था पूरे बिहार में 2022 के दौरान, और 2023 के दौरान ये बढ़कर के हो गया 2,07,000।
ये डेटा 25 तारीख वाले जो कह रहे हैं कि 20 गुना। तो आप मुझे ये बताइए कि 9008 से अगर आप 200 गुना करेंगे तब तो 9 लाख, तब तो ये लगभग 20 लाख हो जाता है। यहाँ कह रहे हैं कि ये 2 लाख है। तो कोई सिंपल सा आप सोचिए कि इतने बड़े बड़े अखबार वाले ये गुना और जोड़ घटा भाग भी नहीं कर पाए। आप सिंपल सा आप अपने घर के बच्चों को बोलिए कि बाबू 9800 का गुना कर दो 200 से तो कितना आएगा, वो आराम से आपको बता देंगे। और इनको लग रहा है कि 200 गुना हुआ है। तो असल में दरअसल इनके आंकड़े के अनुसार जो ये आंकड़ा दे रहे हैं, हालांकि ये आंकड़ा भी कैसे गलत है वो भी मैं आपको बताऊंगा, इनके आंकड़े के अनुसार 20 गुना हुआ है। तो कोई अखबार में द हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह किसी अखबार महोदय, पत्रकार महोदय ने देखा होगा, लगा होगा, सही में उन्होंने किया होगा ये गुना 200 गुना 9800, तो उनको लगा होगा अरे ये तो 20 ही गुना हुआ, ये 200 गुना तो हुआ ही नहीं। तो उन्होंने करेक्ट करके 200 में से एक जीरो काट करके और 20 गुना कर दिया। अब ये पहला गड़बड़। अब दूसरे गड़बड़ पे आइए। दूसरा गड़बड़ ये है कि हमने सोचा कि अब ये कह रहे हैं कि ये जो आंकड़े हैं वो बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 से लिया गया आंकड़ा है। अब बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का जो आंकड़ा है, बिहार गवर्नमेंट के फाइनेंस का जो मिनिस्ट्री है उसके मिनिस्ट्री पे ऑनलाइन इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है। दोनों जाकर के कोई भी पढ़ सकता है, डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि 400-450 MB का है, आधा GB आपका गायब हो जाएगा, लेकिन आप चाहें तो इंटरेस्ट है तो पढ़ लीजिए। अब वो जो रिपोर्ट है वो लगभग 700 पेज का है। तो हमारे पत्रकार महोदय को 700 पेज पढ़ने की जो है वो समय कहाँ है। रातों रात तो खबर छापनी है, चाहे जैसे भी छप जाए। PTI ने कह दिया, सबने मान लिया। हमने क्या किया, पिछले 25-26 तारीख को, आज 27 तारीख है, हम कल पूरा दिन भर हमने छाना उस बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 को, और हमने एग्जैक्ट वो पेज निकाला जिस पेज पे ये कुत्तों का आंकड़ा दिया हुआ है। आप जाइए, आपको इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। न्यूज़ हंटर्स आप देख रहे हैं, आपको इतना हम सहूलियत दे रहे हैं। 456 नंबर पेज पे आप जाकर के देखिए। उस 456 नंबर पेज पे आपको एक पूरा टेबल मिलेगा, 12.10 टेबल है वो 456 नंबर पेज पे। उस पर आपको बहुत सारे डिजीज़ के कारण लोगों के घायल होने की खबर या फिर बीमार होने का उससे रिलेटेड उस पर नंबर दिया हुआ, कितने लोग बीमार पड़े थे। तो उसमें आप देखेंगे तो बड़ा आश्चर्य होगा। ये जो 2024 वाला जो 23 वाला जो आंकड़ा है 2,07,000 का, वो आंकड़ा बिल्कुल करेक्ट है। डॉग बाइट में 2022-23 में टोटल 2,07,200 के आसपास लोगों को काटा गया है। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि 2022-23 में ये कह रहा है कि 9,800, आप जाके देख लीजिए 2021-22 का भी यहीं पे डेटा दिया हुआ है और वो साफ साफ लिखा हुआ है 28,700। यानी कि डाटा में, बिहार सरकार का डेटा में लिखा हुआ है 28,700 और खबर छाप रहे हैं कि 9,800। तो ये जो गड़बड़ है ये किसी ने पढ़ा क्यों नहीं है? क्योंकि PTI ने बोल दिया तो आप मान लिए। भाई PTI भी तो पत्रकार ही लिखते हैं ना, उनसे भी गलती हो सकती है। इतने बड़े बड़े संस्थान हैं, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, तो थोड़ा सा पढ़ लेते, इसको करेक्ट कर लेते कि भाई गड़बड़ है थोड़ा सा PTI में। PTI भी गलती कर सकती है। तो ये है कि अगर 28,000 से बढ़ करके 2,07,000 हुआ है तो इसको आप 20 गुना भी नहीं कह सकते और 200 गुना भी नहीं कह सकते हैं। 28 को आप 200 से 2 लाख से 28,000 का भाग कर दीजिए, आप 8 गुना भी नहीं आएगा आपका। तो जो 8 गुना था उसको बढ़ा करके कर दिया इन लोगों ने। किसी ने किया 200 गुना, किसी ने किया 20 गुना। तो अब कम से कम बिहार के कुत्ते, अगर हमें न्यूज़ हंटर को अगर बिहार के कुत्ते भी देखते हैं तो इतना समझे वो लोग कि हम आपको बता रहे हैं भाई हड़बड़ाइए नहीं, धरना जो भी आप दे रहे हैं शांत हो जाइए। 8 ही गुना कह रहा है। हालांकि हो सकता है कि कुत्तों को इस पे भी आपत्ति होगी कि 8 गुना कैसे हम काटना ज़्यादा कर देंगे, इतना ज़्यादा हमारे अंदर भूख बढ़ गई है काटने की। तो सवाल ये है, और ये सवाल सरकार से, बिहार सरकार से पूछा जाना चाहिए कि क्या ये संभव है कि 1 साल के भीतर कुत्तों के काटने की संख्या 8 गुना बढ़ जाए? ये नॉर्मल कंडीशन में तो पॉसिबल है नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि बिहार के कुत्ते या जो कुत्ते हैं उनका अपना गिरोह होता होगा, पूरे हिंदुस्तान के कुत्तों का उनका अपना एक यूनियन होता होगा और वो लोग तय करते हैं चलो रे इस बार बिहार को
काटते हैं, फिर बिहार हो गया तो अगले साल कहीं और चलते हैं, क्योंकि बिहार सरकार का जो इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है वो तो यही कह रहा है। कभी जो है वो 28,000 हो रहा है, फिर 2 लाख हो जा रहा है, फिर अगले साल 3 लाख हो जा रहा है। और वो मैं बताता हूँ इसी डेटा में, इसी 456 नंबर पेज पे आप देखिए 2018-19 में बिहार में कुत्तों को काटने की संख्या थी 1,19,000, और ये अगले साल ही यानी कि 19-20 में बढ़कर के हो गई 3,12,000, यानी कि 1,19,000 से सीधे 3,12,000, लगभग 3 गुना की वृद्धि हो गई एक बार में, एक साल के अंदर। और फिर अगले साल का आप डेटा देखिए तो 3,12,000 से घट के सीधे 41,000, यानी कि कितना, लगभग 8 गुना कम हो गया। तो भाई ये तो तभी संभव है ना जब कुत्तों का यूनियन हो। वो बिहार सोचे होंगे कि चलो इस बार बिहार को बख्श देते हैं, किसी और स्टेट को चलते हैं, वहां कुत्तों को काटा जाए। फिर उसके बाद फिर आपका 3,12,000 से 41 हुआ, 41 से फिर 28,000 हुआ, 28 से फिर 2 लाख हो गया। तो ये जो ऊपर नीचे हो रहा है, या तो बिहार सरकार घपला कर रही है डेटा को कलेक्ट करने में, या नहीं तो कुत्तों का यूनियन है और वो लोग मिलकर तय करते हैं कि इस साल बिहार को काटेंगे, अगले साल बंगाल को काटेंगे, तीसरे साल किसी और राज्य में जाएंगे। ये आपको तय करना है कि कुत्तों का यूनियन है या बिहार सरकार के डेटा में गड़बड़ है। अब इस आर्गुमेंट को जो मैं कह रहा हूं कि किस तरह से बिहार सरकार का डेटा कितना गड़बड़ है, उसके लिए मैं आपको 1-2 और उदाहरण दे देता हूं। इसी डेटा में, इसी पेज नंबर पे थोड़ा सा ऊपर जाइएगा, इसी टेबल में तो लिखा हुआ है मलेरिया के कारण, मलेरिया का कितने मरीज आए थे हॉस्पिटल, उसकी संख्या, यानी कि कितने लोगों को मच्छरों ने काटा। तो ये डेटा देखिएगा ना, तो ऐसा आपको लगेगा कि मलेरिया जो मच्छर होते हैं उनका भी शायद यूनियन होता होगा, क्योंकि ये लोग यूनियन बना करके तय करते हैं कि चलो रे इस बार मलेरिया लोग, इस बार बिहार को बढ़िया से जो है काटा जाए, अगली बार जो है बंगाल को काटेंगे। क्यों ये मैं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसी डेटा के अनुसार 2022-23 में 45,500 लोगों को मलेरिया ने काटा था और वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे। लेकिन उसके एक साल जस्ट पहले यानी कि 2021-22 में मात्र 1,800 लोगों को मलेरिया ने काटा था। यानी कि 21-22 में 1,800 लोगों को काटा और 22-23 में डायरेक्ट 45,000 लोगों को काट लिया। मतलब कि मूवमेंट ही होगा भाई कोई कि चलो इस बार मच्छरों का यूनियन ने तय किया होगा कि चलो चल करके इस बार बिहार को काटा जाए, बिहार में मलेरिया फैलाया जाए। उसके पीछे और चलिए 2020-21 में 2,000 था, 2,900 लोगों को काटा गया। उसके पीछे एक साल और चले जाइए तो 19,000 20,000 हो जाता है। तो कभी 10 गुना बढ़ जा रहा है, कभी 40 गुना घट जा रहा है, कभी फिर 20 गुना बढ़ जा रहा है। तो ये समझ से परे है। आखिर ये डेटा में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। ऐसा संभव है, आप इसको मानेंगे कि मच्छरों का या मलेरिया का या कुत्तों काटने की संख्या 20 गुना कभी बढ़ जाए, कभी 10 गुना घट जाए एक साल के अंदर? ये तो संभव नहीं है। ये हो गया। अब हमने सोचा क्या पता इस इकोनॉमिक सर्वे में और भी कुछ मिल जाए कहीं ना कहीं। तो हम पहुंचे 614 नंबर पेज। 614 नंबर पेज पे क्या लिखा हुआ है इसमें हमने बहुत कुछ लिखा हुआ है कि डूबने से, फ्लड से, मरने से, अलग अलग तरह से बिजली गिरने से लोगों की मौत की संख्या है। तो उसी में हमें मिला सांप काटने के संख्या। मच्छर से बिहार का मच्छर का यूनियन हो गया, कुत्तों का यूनियन हो गया, अब आ जाइए सांपों का भी यूनियन है। सांप का यूनियन लगता है कि राउंड मारते हैं पूरा इंडिया, क्योंकि 2018-19 में एक भी व्यक्ति को सांप नहीं काटा गया पूरे बिहार में। 19-20 में भी एक को नहीं काटा गया, 20-21 में भी एक को नहीं काटा गया, 21-22 में भी एक भी व्यक्ति को नहीं काटा गया पूरे बिहार में। यानी 4 साल लगातार एक भी व्यक्ति को सांपों ने नहीं काटा। वो लोग जो है फास्ट पे थे कि नहीं बिहार के लोगों को नहीं काटना है, एक बार काटेंगे। और वो एक बार कब आया? 2022-23 में। एक बार में, एक ही साल में 92 लोगों को निपटा दिया सांपों ने। बोला बेटा 3-4 साल छोड़ दिए थे, एक बार में निपटाएंगे। तो ये है बिहार सरकार का डेटा। और ये डेटा किस आधार पे ये लोग कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका हम एक और आपको उदाहरण दे देते हैं। अभी जातिगत जनगणना हुआ है। जातिगत जनगणना पे बहुत सारे नेताजी लोगों ने, विधायक साहब ने, मंत्री जी ने अपने ही सरकार के डेटा पे सवाल खड़ा कर दिया था। आपके कोई मंडल जी हैं, जेडीयू के विधायक हैं, उन्होंने ही जेडीयू के सरकार के डेटा पे सवाल खड़ा कर दिया था कि ना तेली जाति का इतना कम कैसे हो जाएगा। कोई भूमिहार वाले जो है वो कह रहे हैं ना भूमिहार का इतना कम कैसे हो जाएगा। तो सबने सवाल उठाया डेटा का। कोई कह रहा है कि हमारे घर में तो कोई आया ही नहीं सर्वे करने के लिए, तो कैसे नंबर कहाँ से आ गया।
उसी जातिगत जनगणना में आपको एक डेटा बताते हैं, कितना मजाकिया डेटा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार जातिगत जनगणना 2022-23 के अनुसार पूरे बिहार में मात्र 800, यहाँ पे मैंने नंबर लिखा है, हाँ 825 किन्नर है टोटल पूरे बिहार में जातिगत जनगणना के अनुसार। 2022-23 में टोटल किन्नरों की संख्या बिहार के अंदर मात्र 825 है जातिगत जनगणना के अनुसार। लेकिन 10 साल पहले यानी कि 2011 में जो भारत के अंदर जो गणना हुई है, जो जनगणना हुई है 2011 के अंदर आखिरी जनगणना हुई थी, उसके अनुसार बिहार के अंदर 40,827 किन्नरों की संख्या थी। अब या तो गड़बड़ किया है भारतीय जनगणना में 2010 साल पहले, या नहीं तो बिहार सरकार ने गड़बड़ किया है। मतलब पूरे बिहार में आप निकल जाइए ना पटना रेलवे स्टेशन पे, ये कह रहे हैं बिहार जातिगत जनगणना कह रही है कि पूरे बिहार में 825 है। आप जाइए ना, रात भर वहाँ पे बैठिए और गिनिए, 80 कम से कम तो आपको रातें भर में मिल जाएगा, वहीं पे पटना स्टेशन पे ही मिल जाएगा, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और जितना ट्रेन घूमता है ना पटना में, उसमें जाके कर लीजिए, सिर्फ उसी में 825 की 1625 हो जाएगा उतने में ही। तो ये बिहार सरकार कैसे गणना करती है कि इनके सारे आंकड़े फर्जी ही निकलते हैं। कुत्तों का संख्या 200 गुना बढ़ जाता है, बेचारे कुत्ते धरना नहीं देते और क्या करें, उनके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है, काटे वाटे है नहीं और खबर बना रहे हैं। उसके ऊपर से पत्रकार महोदय बिना देखे बिना कैलकुलेट किए हुए, रिपोर्ट पढ़ने का टाइम कहाँ है? 600 पेज का रिपोर्ट पढ़ने के लिए तो टाइम चाहिए होता ना, हमें भी टाइम लगा, हमें भी कल पूरा दिन लग गया इसको करेक्ट करने में। कल शाम को ही हम खबर बनाने वाले थे, लेकिन हम खबर बनाते हुए लगा ये तो लोचा है, पूरा खबर पढ़ो करो, हमें तो लग जाता है। लेकिन न्यूज़ हंटर उसमें विश्वास नहीं करता है। हम 2 दिन बाद आपको खबर देंगे, लेकिन पुख्ता देंगे। और हम जब ये खबर दे रहे हैं तो बिहार सरकार के एक एक ऑफिशियल को चैलेंज कर रहे हैं, आ जाइए सामने आपको रिपोर्ट दिखा देंगे। पेज नंबर हमने आपको बता दिया है, टेबल नंबर बता दिया है। एक है 12.10, दूसरा टेबल नंबर है 14.31, जाके देख लीजिए। और इसमें भी डिटेल उन्होंने दिया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग अलग जिलों का भी दिया है। हालांकि हमारा मकसद ये नहीं बताना आपको है कि किस जिले में ज़्यादा कुत्ते काट रहे हैं, हमारा मकसद ये था कि किस तरह से डेटा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। और वो सिर्फ जातिगत जनगणना में खिलवाड़ नहीं किया गया था, बल्कि और भी डेटा में। चूंकि जातिगत जनगणना पॉलिटिकल सवाल था तो उस पर हल्ला 2 मिनट में मच गया, लेकिन कुत्तों और मच्छरों के नाम पे कौन हल्ला मचा है? कुत्तों के नाम पे तो कोई कभी राजनीति होती नहीं है, कोई विधायक जी कभी कोई स्टेटमेंट देते नहीं है, कोई प्रवक्ता महोदय का जो है वो एड़ी उचकता नहीं है, तो सब शांत। कुत्ते की आवाज़ कोई नहीं बनने वाला है। आज न्यूज़ हंटर कुत्तों की ही आवाज़ बनने का प्रयास किया है, लेकिन असल में प्रयास आपका है। हर एक बिहारी के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं ताकि कोई भी डेटा हो, सरकार कोई भी डेटा संजीदगी के साथ कलेक्ट करे, उसका एनालिसिस करे। वरना आप जातिगत जनगणना जब आप करा रहे थे तो क्या आधार बना रहे थे? यही आधार बना रहे थे ना कि अगर हमारे पास करेक्ट डेटा होगा तो हम पॉलिसी करेक्ट बनाएंगे। लेकिन आपका डेटा तो सारा गलत आ रहा है, तो पॉलिसी आपका करेक्ट कैसे हो जाएगा? तो हमारा बिहार सरकार से भी यही आग्रह है कि जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसको प्रोसेस कर रहे हैं, तो एक बार सोचिए समझिए, उसके बाद डेटा को कलेक्ट कीजिए ताकि पॉलिसी भी अच्छी बने। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।